क्या आप जानते हैं कि अर्थ पर तमाम कॉन्टिनेंट्स एक पजल की तरह क्यों नजर आते हैं? अगर हम उन तमाम पजल्स को दोबारा से एक साथ यकजा कर दें तो क्या वो पजल सॉल्व हो सकता है? 200 मिलियन साल पहले अगर अर्थ के ऊपर ह्यूमन बींग्स होते और साथ साथ एरोप्लेन्स की टेक्नोलॉजी भी होती तो पाकिस्तान से अमेरिका तक का सफर सिर्फ चंद घंटों में ही किया जा सकता था। क्या आप जानते हैं कि हिमालयास को वर्ल्ड यंगेस्ट माउंटेन्स रेंज क्यों कहा जाता है और क्या वो वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हिमालयास की हाइट्स आज भी मुस्तकिल बढ़ रही है? इन तमाम सीक्रेट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आज से 150 साल पहले एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट जिनका नाम एल्फ्रेड वेगनर था, उनके जहन में भी कुछ इसी किस्म के सवालों ने जन्म लिया। इन सवालों की वजह कुछ ये बनी कि जब उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस में ये देखा कि कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका और कॉन्टिनेंट अफ्रीका की जो बॉर्डर लाइंस हैं वो इतनी सिमेट्रिकल क्यों हैं? अगर उनको एक साथ जोड़ा जाए तो वो बिल्कुल इस तरह से ज्वाइंट हो जाएंगी कि जैसे एक ही जमीनी हिस्सा हो। एल्फ्रेड वेगनर को जो दूसरा एविडेंस मिला वो था फॉसिल्स क्लूज, जिसके तहत उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की बॉर्डर लाइंस के ऊपर सेम टाइप ऑफ प्लांट्स और सेम टाइप्स ऑफ एनिमल्स मौजूद थे, जबकि एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हमें ये बताती है कि किंगडम एनिमलिया हो या किंगडम प्लांटे हो, दोनों के अंदर किसी भी रीजन के क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी नशोनुमा डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशंस में ये बात आई कि कॉन्टिनेंट्स बॉर्डर्स के ऊपर जिस किस्म के एनिमल्स और प्लांट्स मौजूद होते थे वो एक ही तरह के होते थे। और बिल्कुल इसी तरह एल्फ्रेड वेगनर को ये भी ऑब्जर्वेशन देखने में आई कि बिल्कुल जिस तरीके से सेम एनिमल्स और प्लांट्स उन्होंने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की बॉर्डर लाइंस पे देखे, बिल्कुल इसी तरीके से उनको माउंटेन्स और रॉक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी कॉन्टिनेंटल बॉर्डर्स के ऊपर एक ही तरह की मिली। जिसकी मिसाल कुछ ऐसे है कि अगर हम नॉर्थ अमेरिका के एपिलाचियन माउंटेन्स को देखें और साथ ही साथ यूरोप के कैलिडोनियन माउंटेन्स को देखें तो दोनों की प्रॉपर्टीज एक ही तरह की हैं। इन तमाम ऑब्जर्वेशंस के बाद एल्फ्रेड वेगनर इन नताइज पर पहुंचे कि आज से 200 मिलियन साल पहले जमीन पर तमाम लैंड एरिया एक साथ कनेक्ट था और जितना भी वाटरी एरिया था वो बिल्कुल अलग था। इसीलिए उन्होंने उस तमाम लैंड एरिया को पेंजी और वाटरी एरिया को पैंथालासा का नाम दिया और आखिरकार इस थ्योरी का जन्म हुआ जिसको आज हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। अब समझने की बात यह है कि 200 मिलियन साल पहले आखिर अर्थ पे ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरीज को समझने के लिए जरूरी यह है कि पहले यह समझा जाए कि अर्थ की बुनियादी तौर पर सरफेसेस कितनी है। तो अर्थ की सरफेसेस को बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर अर्थ की वो सरफेस है जिसमें स्मॉल टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में एक के एक ऊपर जमी हुई हैं। दूसरी सरफेस है एस्थीनोस्फीयर। एस्थीनोस्फीयर के अंदर बहुत गर्म मैग्मा पक रहा है। हुआ कुछ इस तरीके से कि जब मोल्टन लावा अपने हाईएस्ट टेम्परेचर्स पर पहुंचता है तो वो राइज होना शुरू होता है, जो कि नॉर्मली लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है। और उन कन्वेक्शन करंट्स की वजह से लिथोस्फीयर में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है। पेंजी में जहां जहां वीक टेक्टोनिक प्लेट्स थी वो प्लेट्स टूटना शुरू हो जाती हैं और आखिरकार वो पीसेस की तरह डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाती है। ये सिलसिला हजारों सालों तक बिल्कुल इसी कंटिन्यूटी के साथ चलता रहता है। डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मोशंस करते रहते हैं और आखिरकार एक वो वक्त आता है कि जब कॉन्टिनेंट्स उस पोजीशन में जाके जम जाते हैं जहां वो आज मौजूद हैं। और यही वो रीजंस हैं कि जिसकी वजह से वीडियो के शुरू में आपसे जो सवाल पूछा गया कि वो क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से हिमालयन रेंज की हाइट आज भी मुस्तकिल बढ़ रही है, तो उसका जवाब अब आप किसी हद तक जान भी चुके हैं। लेकिन उसका फाइनल आंसर ये है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स आपस में आके जब टकराए तो उनके टकराव की वजह से, उनके कॉलिजन की वजह से दोनों कॉन्टिनेंट्स की बॉर्डर लाइन के दरमियान एक माउंटेनिक रीजन बनना शुरू हुआ, जो कि जिसकी कॉलिजन इफेक्ट्स आज भी मौजूद हैं।
और यही वजह है कि हिमालयन हाइट्स मुस्तकिल बढ़ती जा रही हैं और इसीलिए हिमालयंस को यंगेस्ट रेंज ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है।